अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह किसी भी थीसिस के लिए, किसी भी डिसर्टेशन के लिए और किसी भी रिसर्च पेपर्स के लिए आप अपना टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें टॉपिक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि हमें सुपरवाइज़र से बहुत कम हेल्प मिलती है और इसके अलावा भी हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। अमूमन हमारे पास एक थीसिस के लिए एक सेमेस्टर होता है, यानी कि 4 मंथ्स होते हैं, जिसमें हमने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट भी करना होता है और उसके बाद हमने उस पर काम भी करना होता है। तो कुछ सिंपल सी टिप्स तो ये हैं कि आप आइडियाज़ खुद से पहले जनरेट करें, देखें, सोचें कि क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं आपके सब्जेक्ट्स के मुतल्लिक, आप उन पे काम करें। तो इस तरह आपको एक मेन आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि आप कुछ लिटरेचर्स पढ़ें, कुछ रिसर्च पेपर्स को स्टडी करें, उनको देखें। फिर एक ये भी तरीका है कि आपने जब अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि जो आप मैनेज भी कर सकें, क्योंकि आपके पास 4 मंथ्स का टाइम होता है, आपने उसमें उसको मैनेज भी करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ मैंने टिप्स आपको बताई हैं, ये आप देख लें। ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर आइडियाज, चूज अ टॉपिक दैट विल इनेबल यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लिटरेचर, ensure that the topic is manageable and that material is available. Make a list of keywords. Be flexible. Define your topic as a focused research question. Research and read more about your topic. Formulate a thesis statement. तो इनको अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर आइडियाज। फिर हमारे पास है कि हम इसकी जो जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है वो हम पढ़ते हैं। फिर फोकस हम करते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि जो फोकस ऑन योर टॉपिक का मतलब ये है कि हमने कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ हमने स्टडी की है पिछले सेमेस्टर में या हमारा जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है उसी सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट ही होना चाहिए। तो ये कुछ 6 स्टेप्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप एक अच्छा टॉपिक डिसाइड करें जो ना सिर्फ आपके सुपरवाइज़र को अच्छा लगे, उनको पसंद आए, बल्कि आप इस पर काम भी कर सकें। तो पहले स्टेप की तरफ आते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर आइडियाज। देखिए, आप सबसे पहले तो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि जो जाहिर सी बात है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग भी हो और आप उसके लिए कुछ रिसर्च क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकें और उसके बारे में एक स्ट्रांग ओपिनियन भी आपकी हो। कोई भी सोशल इशू हो सकता है, कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है या इस तरह सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो आप ये देखें कि आपकी सोसाइटी में करंट इशू क्या चल रहा है। देखिए, हमारे माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी तरह पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। इश्यूज तो बहुत हैं लेकिन उनका सोल्यूशन डिफरेंट तरीके से है। आप एक प्रॉब्लम का एक यूनिक तरीके से जो सोल्यूशन बताते हैं, तो यही एक खास बात होती है किसी भी यूनिक रिसर्च टॉपिक की, कि आप उसका सोल्यूशन एक डिफरेंट तरीके से बताते हैं। आप उसके बारे में कोई स्टोरी पढ़ें, कोई रिसेंटली पढ़ें, कोई और इस तरह की कोई चीज़ देखें कि जो आपको इंटरेस्ट भी करती हो। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट कोई साइंस का सब्जेक्ट है, वो भी इसी तरह यह है कि आपको इसमें किसी इशू पे बात करें, कोई इशू देखें कि एक क्या इशू चल रहा है जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हेल्प देगी। तो दूसरा जो है वो ये है कि आपने अगर टॉपिक सेलेक्ट करना है तो आप पहले देखें जो मेन टॉपिक है उसकी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रीड आउट करें, उसको आप पढ़ें, उसको आप स्टडी करें। आप इंटरनेट पे गूगल पर जाएं, वहाँ पर उस टॉपिक को टाइप करें, सर्च करें और उसके बारे में स्टडी करें। उसके बारे में न्यूज़पेपर भी पढ़ें। न्यूज़ का ऑप्शन लगाकर आप उसमें से न्यूज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर सकता है, आपको इश्यूज का पता चल सकता है और सॉल्यूशंस भी आप इस तरह डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं या कोई जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं वो आप देख सकते हैं, उनको पढ़ें, स्टडी करें। आप इस तरह गूगल सर्च को यूज़ करें, गूगल स्कॉलर को आप यूज़ करते हुए आप ये चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका एक दूसरा स्टेप है। जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये है कि आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें कि जिस पे आप फोकस भी करें और उसको आप लिमिट कर सकें अपने ख़ास एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ या अपने ख़ास एरिया ऑफ रीच में। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जो पाकिस्तान के लिए इंटरेस्टिंग हो,
या आपके सिटी के लिए या कुछ ऐसे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो कि ताकि वो उसको पढ़ें। इस तरह आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस तरह टेम्परेचर है या एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, आप कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं यूएसए से, इंडिया से, श्रीलंका से, या जो आपको लगता है कि कंपैरिजन करके इस तरह का आप कर सकते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरमेंटल इश्यूज है, ये आपका एक मेन टॉपिक है। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक टॉपिक को किस तरह एक ब्रॉड टॉपिक से एक नैरो टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल एरिया, मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसी तरह आप किसी कल्चर के लिहाज से कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी टाइम फ्रेम के लिहाज से कर सकते हैं, किसी डिसिप्लिन या एक्सपर्टीज के लिहाज से कर सकते हैं, या पॉपुलेशन ग्रुप के लिहाज से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं, कराची में हैं, पेशावर में हैं, आप स्टडी कर सकते हैं लाहौर के लिहाज से एनवायरमेंटल इश्यूज, कराची के लिहाज से, इसी तरह कराची के इंडस्ट्रियल एरिया के लिहाज से। इस तरह आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। फिर आप इस तरह के कुछ यूज ऑफ कीवर्ड्स बनाएं, उन पर काम करें, उन पर सजेशन करें, उनको सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, और जो इस तरह डाटाबेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर पे, या आप जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डाटाबेस होती हैं आप सर्च करें यूनिवर्सिटी डाटाबेस, तो आपके पास काफ़ी डाटाबेस आ जाएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जो जिसका आप रिसर्च क्वेश्चन बना सकें, और ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है असल में ये बेसिक होता है आपके किसी भी थीसिस का। आप जब रिसर्च क्वेश्चन बना लें तो आप अपने सुपरवाइजर को या किसी भी फील्ड एक्सपर्ट बंदे को ये लाजमी चेक करवाएं कि उनका क्या इस बारे में आइडिया है। मेन आइडिया देखें कि कोई भी हो सकता है, एनवायरमेंटल इशू फॉर एग्जांपल एक मेन आइडिया है। अब आपने इसमें रिसर्च क्वेश्चन बताना है। रिसर्च क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है कि हाउ एनवायरमेंटल इश्यूज अफेक्ट आवर लाइव्स, ये रिसर्च क्वेश्चन। फिर फोकस हो सकता है। फोकस क्या हो सकता है, ये आवर लाइव जो मैंने आपको कहा, तो ये फोकस रिसर्च क्वेश्चन हो गया। तो आप इस तरह इस पे काम कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसा आप कुछ स्टडी करें, अपना जो मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ें, स्टडी करें। और बेहतर तरीका जो मैंने सबसे अच्छा पाया है वो ये है कि आप जो रिसेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं आप उनको स्टडी करें। आप 3, 4, 5 रिसर्च पेपर स्टडी करें। कम से कम आप उनका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट जरूर पढ़ें कि उसमें उसने क्या सोल्यूशन बताया है, क्या है। आप उसी आइडिया को लेकर आगे लेकर चलें। देखिए, आप आइडिया किसी का ले सकते हैं, लेकिन आपका जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। उसने जो जो मटेरियल इकट्ठा किया जरूरी नहीं है कि आपका भी वही हो। देखिए, टॉपिक सेम हो सकता है लेकिन थीम डिफरेंट हो, आपका जो तरीकाकार है सोल्यूशन का वो डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने रिसर्च की है 500 लोगों की पॉपुलेशन पे, आप उसको 5000 पे कर दें, और आप जब आप इस पे काम करें तो आप उस बंदे को क्रेडिट भी दें कि आपने ये आइडिया यहाँ से लिया, यहाँ से ये आपने किया है। इस तरह ये है कि एक तो ये भी पता चलेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ स्टडी किया, उसके बाद आपने कुछ ये रिसर्च किया। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करें तो आप वो चेक ज़रूर करवाएं, अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाएं। अगर वो आपके सुपरवाइज़र आपको रिस्पॉन्स नहीं देते तो आप हमें भेज सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं कि ये आपका टॉपिक कैसा है और आप इस पर काम करें या ना करें। टॉपिक हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिस पे आप काम भी कर सकें एक लिमिटेड टाइम में, 3 से 4 मंथ में। अगर आपने डाटा कलेक्शन करनी है तो आप देख लें कि आपके पास अगर आपने 500 लोगों का भी डाटा कलेक्ट करना है, फिजिकली जाकर इंटरव्यूज लेकर या जिस तरह भी आपने करना है, या ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छा तरीका है, टाइम भी कम लगता है और कोई इसमें आपके रिसोर्स भी काफ़ी बच जाते हैं। तो आपको कितना टाइम लगेगा? फिर जो डाटा इकट्ठा करके के बाद डाटा एनालिसिस होता है, क्योंकि उसकी बेस पे ही आपने अपने रिजल्ट और कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं। तो आज ये मैंने आपको ये बता दिया टॉपिक सिलेक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप हमसे रब्ता भी रखें, हम आपको इंशाल्लाह आपके टॉपिक के बारे में ज़रूर हेल्प देंगे। थैंक यू वेरी मच।